गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अभी हमारी क्लास 10th की मैथमेटिक्स की क्लास चल रही थी, जिसमें हम त्रिकोणमिति की एक्सरसाइज 8.1 कर रहे थे। ठीक है, आज एक नया सवाल लेते हैं। हमारे पास एक सवाल है, एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू समकोण है, क्यू समकोण है जिसमें पी आर प्लस क्यू आर बराबर दिया है 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो साइन पी, कोस पी व टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या बताना है? साइन पी का मान बताना है, कोस पी का मान बताना है और टेन पी का मान हमें ज्ञात करना है। देखो, करते हैं इस सवाल को। इस सवाल में हमें दे रखा है एक तो समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, जिसमें ये Q है, ये हमारा समकोण है, ये P है और ये R है। तो मान लेते हैं कि QR बराबर X, माना QR बराबर X। तो ये वाली दूरी हमने X मान ली है और PQ हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम यदि QR का मान इस समीकरण में रख दें, समीकरण 1 में, तो PR की वैल्यू आ जाएगी, PR का मान हमारे पास आ जाएगा कर्ण का। तो समीकरण 1 से अब क्यू आर का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं। देखो, पी आर प्लस क्यू आर की प्लेस पर एक्स बराबर 25। यहां से पी आर का मान निकालना है, तो 25 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा पी आर का मान आ गया। तो पी आर का मान हम लिख देंगे यहाँ पर 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर। ये सब चीज हमें सेंटीमीटर में माननी है। अब हम पाइथागोरस प्रमेय से क्या काम करते हैं, देखो, वैल्यू निकालते हैं, लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण कितना है? 25 माइनस एक्स। तो 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर पी क्यू का मान 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का मान एक्स का स्क्वायर। इसको सोल्व करते हैं, ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा के होल स्क्वायर खोल देते हैं। तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 25 दूनी 50 इंटू एक्स, 2 इंटू 25 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। तो 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 25। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल,
माइनस के 50x बराबर हो जाएगा 25 माइनस 625। ये 625 इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो माइनस के 50x बराबर 625 में से 25 घटा दो, 600 बच गया, और माइनस से माइनस कैंसिल, और x की वैल्यू हम अब निकाल लेंगे 600 बटे 50, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और 60 से 5 को 60 से डिवाइड कर देंगे। देखो x इज इक्वल टू हो जाएगा 12 पंजे 60। तो x का मान कितना आ गया? 12 आ गया। तो x का मान यदि 12 है तो हमारा जो QR है, इस QR का मान हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। और जब हम 12 सेंटीमीटर मान समीकरण 1 में रखेंगे तो PR का मान हो जाएगा PR बराबर 25 माइनस 12 बराबर 13 सेंटीमीटर। तो हमारे पास कर्ण की वैल्यू आ गई, PR की वैल्यू 13 सेंटीमीटर, और आधार की वैल्यू आ गई हमारे पास 12 सेंटीमीटर। अब हम P के रेस्पेक्ट में लेकर चलेंगे साइन P, कोस P और टेन P के मान। तो सबसे पहले साइन P बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो एंगल P को देख के चलना है हमें, तो एंगल P ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा लंब हो गया QR और कर्ण हो गया PR। तो ये हो गया QR बटे PR। QR की वैल्यू देखो अभी कितनी आई है 12, और कर्ण की PR की वैल्यू आई है 13। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 12 बटे 13। तो इस प्रकार साइन P का मान हमारा निकल जाएगा, कितना मान आ जाएगा? 12 बटे 13। अब हमें कोस P का मान चाहिए। कोस P बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार इसमें है PQ और कर्ण इसमें है PR। तो ये हो जाएगा PQ बटे PR, और PQ का मान 5 और PR का मान 13, तो इसलिए हो जाएगा ये 5 बटे 13। तो कोस P का मान हमारा कितना आ गया? 5 बटे 13। और लास्ट में हम टेन P का मान निकालेंगे। टेन P बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब है हमारा QR और आधार है हमारा PQ, इसलिए QR की वैल्यू 12 और PQ का मान 5, तो ये हो जाएगा 12 बटे 5। तो इस प्रकार हम साइन P, कोस P और टेन P के मान ज्ञात करेंगे। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी एजुकेशन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।